Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about cells which are involved in providing support to plant. This is part of chapter number 16, Sport and Movement from FSC Part 2 Biology book. Students, जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड होते हैं, यानी कि ये एक से ज़्यादा सेल्स के साथ मिलके बने होते हैं। और हमने बात की थी ऑलरेडी, हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी लाइफ के एट्रीब्यूट्स हैं, जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी की सारी उस एक खुलिये के अंदर ही पाई जाती हैं, परफॉर्म हो रही होती हैं। जबकि अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें सभी सेल आपस में काम की तकसीम के साथ एक यूनिफाइड सिस्टम बना के चल रहे होते हैं, यानी कि हर सेल के ज़िम्मे एक ख़ास किस्म का फंक्शन होता है। ऐसे सेल्स जो एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको हम टिश्यू कहते हैं, जो मिलके ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बनाते हुए एक लिविंग इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म हमारे सामने पेश करते हैं। प्लांट्स भी चूंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है तो इनके अंदर भी सेल्स स्पेसिफाई होंगे मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। आज चूंकि हम ऐसे सेल्स का जिक्र करेंगे जो प्लांट्स के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो उनमें हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा सेल्स शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी ए यानी कि स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के आगे मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स हैं। सबसे पहले अगर हम इनकी थिकनेस की बात करें तो इनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती है जो कि काफ़ी थिक होती है। इसके अलावा सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर वाफिर मिकदार में एक ख़ास किस्म का केमिकल और ऑर्गेनिक सब्सटेंस मौजूद होता है जिसे हम लिग्निन कहते हैं। लिग्निन क्या करता है, मेनली ये जो सेल्स हैं या जो प्लांट है या जहाँ पे जिस टिश्यू में ये मौजूद हो रहे होते हैं उनको हार्डन भी करते हैं और इसके साथ साथ उनको टफ भी बना रहे होते हैं। मोस्टली ये नॉन लिविंग होते हैं और इसके साथ साथ इनका अगर हम प्राइमरी फंक्शन देखें तो दैट इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट, यानी कि प्लांट्स को एंकर करने में हेल्प करते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं लिग्निन की, तो लिग्निन भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लोहे का सरिया। तो जिस तरह से हम लेंटर डालने से पहले छत के अंदर एक जाल बिछाते हैं तो मेनली वो जो सरिये का या आयरन रॉड्स का जाल है, तो ये भी उसी तरह लिग्निफाइड और स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट इटसेल्फ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग हो सकता है और यही उसको एंकर कर रहे होते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। इनकी अगर हम फर्दर टाइप्स देखें तो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हमारे पास इनकी 3 टाइप्स हैं जिनमें फाइबर्स, स्क्लेरेट्स एंड वेसल्स शामिल हैं। फाइबर्स को हम ट्रेकीड्स भी कहते हैं। ये बेसिकली लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आप कोई कोल्ड ड्रिंक या जूस वगैरह पी रहे होते हैं और उसमें मौजूद स्ट्रॉ, तो ये स्ट्रॉ लाइक सिलेंड्रिकल एंड लॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अलावा अगर हम बिलखसूस जाइलम की बात करें तो वहाँ पे ये एज अ सॉलिड बंडल और साथ साथ में बंडल कैप्स में भी पाए जाते हैं। जैसे कि हमने इसकी स्पेसिफिकेशन देखी कि ये नॉन लिविंग होते हैं इटसेल्फ और टफ एंड हार्ड इनका होना करेक्टरिस्टिक है। तो इसीलिए ये जाइलम के अंदर भी, क्योंकि इटसेल्फ नॉन लिविंग है तो एनर्जी कंज्यूम नहीं करेंगे, अपने लिए यूटिलाइज नहीं करेंगे रिसोर्सेज को, और वो जाइलम को जो अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं वहाँ से वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स वगैरह को लेकर के एरियल पार्ट्स में ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे। सेकेंड टाइप है स्क्लेरेट्स की। स्क्लेरेट्स फाइबर की निस्बत थोड़े शॉर्टर होते हैं। इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ किस्म के सीड कोड्स और नट शेल, जैसे आप मूंगफली का छिलका या अखरोट वगैरह का, बादाम का छिलका देखते हैं तो उनमें पाए जाते हैं। इसके बाद थर्ड टाइप है वेसल्स की, जिनको हम ट्रेकिया भी कहते हैं। ये भी लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एंड टू एंड ज्वाइन हो रहे होते हैं, यानी कि एक स्ट्रक्चर
ट्यूबुलर दूसरा स्ट्रक्चर, और बिल्कुल इस तरह से इनकी अरेंजमेंट होती है और एक पूरी की पूरी लाइन हमारे पास बन रही होती है, एक पूरा का पूरा बड़ा सा पाइप बन रहा होता है। एक्चुअली वो क्या करता है, जाइलम को जो उसकी कंडक्टिंग एबिलिटी है उसमें उसको हेल्प आउट कर रहा होता है। तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि दे आर जॉइंड एंड टू फॉर्म लॉन्ग वाटर कंडक्टिंग पाइप्स विद इन द जाइलम, क्योंकि जाइलम के बारे में हम जानते हैं वैस्कुलर बंडल है और ये रूट से वाटर अलोंग विद डिसॉल्व्ड मिनरल्स एंड सॉल्ट्स एंड आयंस एरियल पार्ट्स में ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें यही एंड टू एंड लॉन्ग जो चेन है वेजल्स की या ट्रिकिया की, ये उसको फर्दर हेल्प आउट कर रहा होता है। सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू प्लांट, दैट इज कोलनकाइमा सेल्स। कोलनकाइमा सेल्स के बारे में हमने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी जिक्र किया था कि ये किस किस्म के प्लांट्स में या प्लांट पार्ट्स में बिलखसूस पाए जाते हैं। अगर हम इसको कंपैरेटिवली स्टडी भी करें स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के साथ, तो हम देखते हैं कि इनके अंदर भी कुछ यूनिक फीचर्स पाए जाते हैं, जिनमें एक तो प्रोटोप्लास्ट की मौजूदगी है और उसके साथ साथ इनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती, जबकि इनकी वॉल एक खास किस्म की थिकनिंग शो करी होती है जिसे हम एंगुलर थिकनिंग का नाम देते हैं। इसके साथ साथ ये ग्रुप बना के रह रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टैंड्स और सिलेंडर्स। ये बिल्कुल ऐसे ही हैं, अगर हम इनको मल्टीपल सेल्स कंसीडर करें 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये बिल्कुल इस तरह एक झुंड की फॉर्म में, एक यहाँ पे कलेक्टिव फॉर्म में बंडल बना के आपको रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल इस तरह के ये बंडल्स बनाते हैं एज कंपेयर टू स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, जिनमें हमने देखा था कि सेल्स आपस में एंड टू एंड ज्वाइन होके इस तरह से एक एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, बिल्कुल जिस तरह अगर इसको एंड टू एंड हम ज्वाइन कर दें तो ये एक लॉन्ग ट्यूब की फॉर्म हमारे पास आ जाती है। तो इस तरह का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, जो कि वेस्कुलर बंडल बिलखसूस जाइलम को कंडक्शन में हेल्प करता है, पानी की भी और साथ में उसमें डिजॉल्व जो मिनरल आयंस वगैरह हैं उनकी भी। इलास्टिक होते हैं नेचर में, और इसके साथ साथ जैसे जैसे स्टेम और लीफ ग्रो करते चले जाते हैं तो ये भी इलोंगेट होते चले जाते हैं, यानी कि इनके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी मौजूद है, फ्लेक्सिबल है ये। यंग हर्बेशियस पार्ट्स जो हैं प्लांट के, उनको ये मेनली सपोर्ट प्रोवाइड करने में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसके अलावा जो यंग स्टेम्स हैं उनके अंदर ये मुख्तलिफ किस्म के सिलेंडर्स की फॉर्म में ग्रुप हुए होते हैं, और ये सिलेंडर, ये बंडल्स बिल्कुल उनकी जो एक्सटीरियर सरफेस है, एक्सटर्नल सरफेस है, डायरेक्टली उसके नीचे मौजूद होते हैं। ऑस्मोसिस के प्रोसेस के ज़रिए ये अपने आप को टर्जिड भी बना सकते हैं, और तभी ये यंग हर्बेशियस प्लांट्स को स्ट्रेंथन भी कर रहे होते हैं, क्योंकि इनमें स्क्लेरेनकाइमा की तरह लिग्नेंट तो मौजूद नहीं होती, लेकिन जो टोनोप्लास्ट प्रेशर एक्सर्ट करती है अगेंस्ट द सेल मेम्ब्रेन एंड अगेंस्ट द सेल वॉल, उसके थ्रू ये टर्जिड हो जाते हैं। एक तो यहाँ पे प्लांट को, हर्बेशियस प्लांट को बिलखसूस या जो यंग पार्ट होते हैं प्लांट्स के, उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करी होती है और उनकी शेप भी मेंटेन करने में हेल्प करी होती है। और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, एवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो, ट्रांसपायर्ड हो जाए बहुत ज़्यादा वाटर, तो पौधे जो यंग प्लांट पार्ट्स हैं या जो हर्बेशियस पार्ट्स हैं वो मुरझा भी जाते हैं, यानी कि विल्ट हो जाते हैं। तो मेन जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, इसकी शेप को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, दोज सपोर्टिव सेल्स आर कोलनकाइमा सेल्स। इस आर्टिकल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द फर्स्ट वन इज व्हाट डू यू नो अबाउट कोलनकाइमा सेल्स। तो इसमें हम जानते हैं कि ये लिविंग सपोर्टिंग सेल्स हैं, इनकी एंगुलर थिकनिंग है ऑफ प्राइमरी टाइप और सेकेंडरी वॉल इनमें एब्सेंट है, इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट मौजूद है, इसीलिए इनको लिविंग सेल्स भी कंसीडर किया जाता है। कोलनकाइमा सेल्स कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होते हैं और ये एक ग्रुप बना रहे होते हैं ऑफ स्टैंड्स या सिलेंडर्स, और ये प्लांट में बिलखसूस जो यंग हर्बेशियस पार्ट्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेकेंड क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्क्लेरेनकाइमा एंड कोलनकाइमा सेल्स। तो कोलनकाइमा के बारे में तो अभी मैंने आपको बताया, तो साथ में आप स्क्लेरन का लिख देंगे कि उनमें उनको बेसिकली दे आर नॉन लिविंग सपोर्टिंग सेल्स और हाईली लिग्निफाइड हैं, थिक सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट है, और
ये मोस्टली नॉन लिविंग होने के साथ साथ जाइलम टिश्यूज़ के अंदर पाए जाते हैं और इनका प्राइमरी फंक्शन ही प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। तो इनमें आप फाइबर्स या ट्रिकीड्स और स्क्लेरिड्स एंड वेजल्स या ट्रिकिया की एग्जांपल कोट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स। तो ये दोनों ही स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं। तो आप दोनों का कंपैरिजन कर देंगे कि इसमें से कौन सी टाइप के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और वो किस किस्म का रोल परफॉर्म कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।